सर, जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा? जमीन छीन लिया जाएगा? अगर इसमें चूक गए कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, जब जाएंगे तब देख लेंगे, लेखपाल साहब से मिल लेंगे, थोड़े पैसे दे देंगे, फिर आप जीवन भर कोर्ट वकील, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट। खासकर गैर मजरूआ जो जमीन, जिसे गैर मजरूआ भी कहते हैं, वो जमीन का क्या होगा? जो मेड़ वेड़ नहर के पास बंजर वंजर पड़ी है, उस सबको बाउंड्री कर लीजिए और बाउंड्री करके दिखा दीजिए कि ये हमारी है। और जो लोग जो नए जमीन अपना रजिस्ट्री किए होंगे, अपने नाम किए होंगे, उनको क्या करना होगा? कागज को ये दिमाग से निकाल दें कि उनकी जमीन कहीं कोई सरकार लेने वाली है, उनकी जमीन कहीं कोई बेईमानी होने वाली है। लोगों को लग रहा है कि कहीं अधिकारी जमीन को गड़बड़ ना कर दे। ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश जी को चिट्ठी भी लिखेंगे कि इस संबंध में आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पैरेलल कोई बॉडी बनाएं। आप सभी को पता है कि बिहार के 45,000 से अधिक गांवों में जमीन का सर्वे हो रहा है और इसको लेकर मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाया था, जिस वीडियो में सर ने जमीन सर्वे को लेकर क्या कुछ प्रोसेस है वो सारे चीजों के बारे में विस्तार से बताया था। और इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल पूछ रहे हैं कि जमीन सर्वे में जिनके पास बिल्कुल एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनको क्या करना होगा? क्या गरीबों का जो जमीन है, जो हक है, उसको छीन लिया जाएगा? ये सारा चीजें जो है लोग के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि सर से एक बार फिर से और बात करते हैं और जिन लोग का जो कमेंट है उन सारे चीजों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जमीन सर्वे बिहार में हो रहा है, चालू हो गया 20 अगस्त से, और इस समय लोग के मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा है। खासकर जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास कम जमीन है, वो डरे हुए हैं कि अगर हमारे पास पता ना कागज होगा, नहीं होगा, हमारा जमीन को छीन लिया जाएगा, इससे गरीबों का नुकसान होगा। नहीं, उन्हें लग रहा होगा कि उनके पास कोई खतौनी नहीं है, खतियान नहीं है, खसरा नहीं है, या कहीं जमीन की रैयत नहीं है, लेकिन वो तहसील जो स्तर है जहाँ लेखपाल जिसे बोलते हैं, उसके पास कागज कपड़े का नक्शा होता है, वो नक्शा में जरूर लिखा होता है और उसमें रिकॉर्ड होता है, और उनका नाम ना हो, उनके पिता का नाम होगा, पिता का नाम नहीं होगा, दादा का नाम होगा, दादा का नाम नहीं, परदादा का नाम होगा, किसी न किसी उनकी वंशावली जो है उसमें उनका नाम होगा, और वो उस वंशावली के उत्तराधिकारी हैं, कानूनी उत्तराधिकारी, जिससे लीगल हैरस करते हैं, वारिसान हैं, वारिसान कहा जाता है, विरासत कही जाती, वारिसान, विरासत, लीगल हैरस, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। इसके आधार पर उनके पास जरूर निकलेगा। हो सकता है उनके पास घर में कागज ना हो, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में, सरकार के हिसाब में, सरकार के किताब में सब कुछ सही होता है। मतलब सब कुछ मिल जाएगा अगर वो कोशिश करेंगे। खासकर गैर मजरूआ जो जमीन, जिसे गैर मजरूआ भी कहते हैं, और ये जमीन को लेकर लोग के मन में असमंजस है कि वो जमीन का क्या होगा। नहीं, देखिए, जमीन का कोई ना कोई तो मालिक होता है जी। अगर उनके पास है और कोई कागज नहीं है तो उन्हें पता करना पड़ेगा। क्या जब जमींदारी लैंड एवोल्यूशन आया, ZLR आया, रेवोल्यूशन आया, तब कुछ जमींदारों की जमीनों को पट्टे के रूप में दे दिया गया। पट्टा चढ़ा होता है तहसील में, 10 बीघा, 5 बीघा, जैसी व्यवस्था हुई गांव की, गरीब, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लोगों को जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी, जो जमींदारों के यहाँ काम करते थे, नौकरी करते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ था, लेकिन उनके नाम जमीन नहीं थी। जब उनके नाम जमीन वाली बात आई, जमींदारी रेवोल्यूशन, लैंड रेवोल्यूशन आया, तो उसमें जमींदारों के पास बहुत जमीन थी, हम लोगों के पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसको बांट बांट के लोगों को दे दिया गया और थोड़ी जमीन हम लोगों के पास भी रह गई। तो उस जमीन के पट्टे रिकॉर्ड में जरूर हैं, तहसील में जरूर हैं, हिसाब किताब में जरूर हैं। उनके पास हो सकता है उन्होंने निकलवाया ना हो सकता है उन्होंने उसकी नकल ना निकलवाई हो सकता है उनके पास वो खेत वाली किताब ना हो, ये तो हो सकता है। लेकिन रिकॉर्ड में जब वो जाएंगे, ऐसी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, तो निश्चित तौर पर ये दिमाग से निकाल दें कि उनकी जमीन कहीं कोई सरकार लेने वाली है, उनकी जमीन कहीं कोई बेईमानी होने वाली है, उनकी जमीन कोई हड़पने वाला है, उनकी जमीन जो जोत रहे हैं, बो रहे हैं, चाहे 5 बीघा है, चाहे 2 बीघा है, चाहे 4 बीघा है, उनके अपने रोजी रोटी का साधन है, उनकी कोई ऐसे छीनने वाला नहीं है। लेकिन अब रिकॉर्ड में आएगा,
जो वर्तमान में जोत बो रहे हैं उनका नाम भी रिकॉर्ड में आएगा, तो उसके बाद ये आधार मतलब चलेगा। वो बिल्कुल चिंतित ना हो कि उनका जमीन जो है छीन लिया जाएगा अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है तो। जी। हाँ, सर जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा, जमीन छीन लिया जाएगा? नहीं, डॉक्यूमेंट उन्हें लग रहा है, उन्हें लग रहा है जैसे हम आप कहें कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जी, लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट नगरपालिका में है, वो बर्थ सर्टिफिकेट जहां अस्पताल में जन्म लिया तो वहां के रिकॉर्ड में है, लेना ना लेना अलग बात है। किसी ने नहीं लिया, किसी ने अपने पास नहीं रखा, किसी ने जैसे डिग्री आप पास करते हैं BA LLB MBA कर, तो आप डिग्री नहीं लेते हैं बहुत से छात्र, लेकिन वो डिग्री यूनिवर्सिटी में रहती है। आप 20 साल बाद जाएं, 30 साल बाद जाएं, जब भी जाए निकाल तब वो निकाल लेते, उसका कुछ शुल्क देके निकाल लेते हैं। इसी तरह रैयत है, खतौनी है, खसरा है, और उस आधार पर आप अपने तहसील में जाएंगे, मंडल में जाएंगे, अनुमंडल में जाएंगे, उसमें उसका रिकॉर्ड निकलेगा। देश हो चाहे बिहार प्रदेश हो, कोई जमीन ऐसी नहीं है जो किसी खसरे में नहीं है। मौजा बाद में बनता, पहले खसरा बनता है। खसरे में उस जमीन की डिटेल दी गई होती है, खसरे में उस जमीन की किस्म लिखी होती है, खसरे में उस जमीन की जो प्रेजेंट स्थिति है, जैसे बाग है या चारागाह है या तालाब है या नदी के किनारे की है या किस तरह की जमीन है, उसका पूरा लिखा जाता है। नदी के किनारे की जमीन आपने देखा होगा जब बाढ़ आ जाती है हमारे यहाँ, तो माननीय नीतीश कुमार जी भी, बिहार प्रदेश ऐसा है जो बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है। गंगा नदी भी पहुंचती हैं, सब नदियां वहां पहुंचती हैं, और ये पवित्रता भी है, ये उसकी धार्मिक रूप में महत्वता भी है। तो जब गंगा के किनारे बाढ़ आ जाती है तो वहां खेती तो होती है, खेती बर्बाद हो जाती है, तो उन लोगों को उसी आधार पर सरकार मुआवजा देती है। इसकी 5 बीघा इसे इतने रुपए दे दो, इसे 10 बीघा इसे इतने रुपए दे दो, जो बाढ़ से नुकसान होता है। तो उसी आधार पर डीएम साहब जो जिले के होते हैं, अनुमंडल के बाद जिला बनता है, तो जिले में उनका रिकॉर्ड अवश्य रहता है, रेवेन्यू में उनका रिकॉर्ड अवश्य रहता है, और तहसीलदार के यहाँ उसका रिकॉर्ड रहता है, लेखपाल और कानून गो के यहाँ भी रिकॉर्ड रहता है, जिस रिकॉर्ड के आधार पर उनकी जमीन। जो लोग जो नए जमीन अपना रजिस्ट्री किए होंगे, अपने नाम किए होंगे, उनको क्या करना होगा कागज को लेकर? हाँ, उनकी जो रजिस्ट्री, जिसे बैनामा कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं, उन्होंने अभी पिछले साल खरीदी हो, अगले साल, तो उसका होता है दाखिल खारिज, दखल खारिज। मतलब बैनामा तो आपने ले लिया, ये आपके पास बैनामा आप करा लाए, पैसे दे दिए पार्टी को, और बैनामा, ये बैनामे के कागज आपने, इससे आप मालिक नहीं होते हैं, इससे पूरे मालिक नहीं होते, मालिक होते हैं पूरे मालिक कब होंगे? जब आप इसको लेके जाएंगे अपने बैनामा को, रजिस्ट्री को, और जाके वहां देंगे, और पहले वाले मालिक का, पहले वाले भूमिधर का, पहले वाले स्वामी का, पहले वाले मालिक का जो रिकॉर्ड में नाम है उसको खत्म कराएंगे और अपना चढ़वाएंगे। इसे म्यूटेशन कहती है, दखल खारिज। दखल हमारा है, उसको पिछले मालिक का दखल खारिज कर दो, उसे दाखिल खारिज कहते हैं, जो कि इस भाषा में है। लेटेस्ट अपडेट जो है, लेटेस्ट अपडेट, फिर आपका नाम उसमें चढ़ जाएगा। आपके नाम रजिस्ट्री है, बैनामा है, गिफ्ट डीड है, आपको गिफ्ट में मिला है, विरासत में मिला है, वसीयत में मिला है, जो भी साधन हो सकते हैं भूमि ट्रांसफर के, इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। सर एक सवाल लोगों के मन में है कि अधिकतर अधिकारी का नाम जब भी बिहार में आता है तो लोग भ्रष्टाचार, मतलब इन सारी चीजों को देखते हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं अधिकारी जमीन को गड़बड़ ना कर दे, ऐसे ही नहीं, मैं ये बात, आपका सवाल जायज है, लोगों की शंका जायज है, लोगों का डर जायज है। भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, यद्यपि कि मोदी जी की सरकार ने बहुत प्रयास किए कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, संभाला जाए, लेकिन फिर भी ये विषय तो है। लेकिन मैं कहूँगा नीतीश जी से, क्योंकि जमीनों का मामला है, लगभग 5000 मौजा पर ये काम हो रहा है, तो कोई ना कोई तो भ्रष्टाचारी निकल ही आएगा। इसलिए आप इसके साथ साथ पैरेलल एक एंटी करप्शन टीम भी बना दें, जो एंटी करप्शन टीम का नंबर फ्लैश कर दें, उस जहां ग्राम पंचायत में पर्ची लगाई जाए, जिस ग्राम पंचायत में घोषणा की जाए, जहां सूचना दी जाए, उसके साथ ही एक पर्चा और चिपक जाए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, अगर कोई लेखपाल, अगर कोई कानून गो, अगर कोई नायब तहसीलदार, अगर कोई तहसीलदार, अगर कोई किसी तरह का व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता
होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, उसका फोन रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, ऑडियो रिकॉर्ड करें और इस पर उसको भेज दें। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और बाकी बहुत सारे लोग को ये भी लगता है कि जब जमीन सर्वे में कौन से फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, किन किन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इससे पहले भी मैंने सर का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में हर एक चीज के बारे में बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो भी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख वो सकते हैं। उसको देखें, पिछले वीडियोस देखें, उसमें सारा फार्म 2 और फार्म 3 दो फार्म है जमाबंदी के। फार्म 2 के साथ क्या लगना, फार्म 3 के साथ क्या लगना, उसको हमने डाला है और आपके न्यूज चैनल पे चला है। आप ढूंढे उसमें रैयत लगनी है, किस्म जमीन लगनी है, डिटेल लगनी है, क्या जमीन के संबंधित दावा लगना है। ज्यादा सर वीडियो में कमेंट जो है ना, गरीब लोग डरे हुए हैं कि हम लोग का जमीन हक मार लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कमेंट। नहीं, बिल्कुल बिहार के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं, बिल्कुल उनके साथ हूं। ये हमारा जो ये न्यूज चैनल है, ये सब लोग साथ हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो इस पर कमेंट करें। अगर समस्या होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिलेंगे, हम उनके लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हम वहां उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और निश्चित तौर पर बिहार के किसी व्यक्ति को, क्योंकि बिहार ने सोना, अब्रक, चांदी, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कॉपर, पेट्रोल तो दिया ही है, छठ महापर्व भी दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दे, और देश में आजादी के आंदोलन के, चंपारण के आंदोलन को कोई भूल नहीं सकता और दुनिया के शिक्षा के केंद्र नालंदा को कोई, नालंदा विश्वविद्यालय को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए हम उन लोगों के लिए पूरा ये प्रयास है। हम व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को चिट्ठी भी लिखेंगे कि इस संबंध में आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पैरेलल कोई बॉडी बनाएं, पैरेलल कोई काम करें, क्योंकि व्यक्ति जो तनख्वाह दे रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सैलरी ले रहा है, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी से 2000, 5000, 10,000, 4000 लिया जाएगा तो उसके ऊपर तो शामत आ जाएगी। वो तो बेचारा उसकी जमीन, और उसे अपनी जमीन को अपनी जमीन कहने के लिए अगर पैसे देने पड़े, अपनी जमीन बताने के लिए अगर पैसे देने पड़े तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और सरकार की एक अच्छी मंशा, एक अच्छा इरादा, एक अच्छी भावना, एक अच्छी नीति, एक अच्छी वो बर्बाद हो जाएगी और खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में होंगे या फिर वो बिहार से बाहर होंगे, बहुत सारे लोग इस चीज को गंभीर से नहीं लेते होंगे, इग्नोर करते होंगे, उन्हें समझ नहीं कि मतलब अगर वो चूक गए सर, अगर वो इग्नोर कर दिए तो फिर देखिए, अगर आप लोगों ने लंदन बैठ के, आप अच्छी बात है, सऊदी हैं, अरब हैं, अमीरात हैं, जिद्दा, ईरान है, इराक हैं, कैलिफोर्निया है, चाइना है, सोवियत है, यूक्रेन है, रूस है, दुनिया हमारी वसुधैव कुटुंबकम, आप सब जगह रहिए, लेकिन अपनी जमीन जो मातृभूमि है, जमीन चाहे 2 बीघा हो, चाहे 20 कट्ठा हो, चाहे कितनी भी हो, उसके बारे में सजग रहिए, पता कीजिए, आइए, कागजी कार्रवाई कीजिए। कच्ची लिस्ट जब बनेगी तो उसके बारे में समझदार बनिए, अपना नाम देखिए, अपनी जमीन देखिए, उसके बाद पक्की लिस्ट का इंतजार करिए, पक्की लिस्ट में भी अपना देखिए। अगर इसमें चूक गए, अगर इसमें आपने विस्मृत कर दिया, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, जब जाएंगे तब देख लेंगे, लेखपाल साहब से मिल लेंगे, थोड़े पैसे दे देंगे, एमपी साहब से फोन करा देंगे, एमएलए तो हमार है, प्रधान तो हमार है, मुखिया तो हमार है, प्रधान तो हमारा, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको खुद जाना पड़ेगा, उस समय ना कोई राजनीतिक अप्रोच चलेगी, और फिर कोर्ट में अगर आपको आना पड़ेगा तो आप एक ऐसे कोर्ट में खड़े होंगे जैसे आपकी जमीन है नहीं, आप आए हैं, अब दावा कर रहे हैं, गलत दावा कर रहे हैं। फिर आपको दुख होगा कि फिर आप याद करेंगे आपके चैनल को, फिर आप करेंगे आपके इंटरव्यू को, फिर मुझे याद करेंगे, फिर हमारे सोशल मीडिया के पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर को भी देखेंगे, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर को देखेंगे, तब तक देर हो चुकी होगी, जीवन भर चिड़िया चुंग जाएंगी। फिर आप जीवन भर कोर्ट, वकील, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, आप धक्के खाते रहेंगे। फिर जितने की जमीन नहीं है, जितने की आपकी खेती योग्य जमीन नहीं है, उससे कई गुना पैसा आपका धीरे 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 लग चुका होगा। तब आपको याद आएंगे हम लोग कि हमने जगाया था, हमने जागृत किया था। इसलिए आप अभी भी संपर्क में रखिए, अपने परिवार के लोगों में संपर्क रखिए। 20 तारीख से ये चल पड़ा है काम,
20 तारीख से नोटिफिकेशन हो गया है, 20 अगस्त से, रक्षाबंधन के अगले दिन से। जमीन को संभाल लीजिए, पैमाइश करा लीजिए, अमीन को दिखा दीजिए, उसको नक्शे में डलवा दीजिए, और जो मेड़ वेड़ नहर के पास बंजर वंजर पड़ी है उस सबको बाउंड्री कर लीजिए और बाउंड्री करके दिखा दीजिए कि ये हमारी है। और अगर किसी ने आपकी कब्जा कर रखी है, दबंगई कर रखी है, क्रिमिनल ने कर रखा है, धनबल जनबल बाहुबल वाले ने पकड़ रखी है, तो उसकी लिखित शिकायत देकर अपना चढ़वाइए और कब्जा भी आप लीजिए, आपको कब्जा भी दिलाएगी सरकार। चलिए, बाकी सर हमारे साथ इन सारे चीज़ों को लेकर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए, वीडियो डालने के बाद लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा था कि आखिरकार जब लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या करें, और इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जुड़े हुए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितना भी डाउट होगा वो सारा चीज़ें क्लियर हो गया होगा।